संसद की मर्यादा लांघने वाले को नहीं करेगी बीजेपी माफ। पीएम ने विपक्ष का मुंह किया बंद, कभी भी रमेश हो सकते हैं सस्पेंड। नए संसद भवन की दीवारें उस वक्त रो पड़ी जब एक माननीय ने अपनी मर्यादाओं को लांघा। स्पीकर के सामने उन शब्दों का हुआ प्रयोग जिसे सुनकर आपके कानों से निकल जाएंगे खून। हर धर्म की जनता के सम्मान का दावा करने वाले का हुआ पर्दाफाश। भद्दी भद्दी गालियां देने वाले माननीय पर अब कोई कैसे करेगा विश्वास। जब सदन में सदस्य अपनी सदस्यता ग्रहण करते हुए कसम खाते हैं तो कई वचने लिए जाते हैं जिसमें सदन की मर्यादा पवित्रता को बरकरार रखने का भी वचन होता है, अपने कर्तव्यों और वादों को पूरा करने का भी वचन होता है। आपको याद होगा कि जब नए संसद भवन का शुभारंभ हुआ तो पूरे विधि विधान के साथ पारंपरिक संस्कृति को बरकरार रखते हुए इसका शुभारंभ किया गया। दूर दूर से आए संतों के मंत्रोच्चारण से मानो देश की राजधानी दिल्ली मुग्ध और पवित्र हो गई। लेकिन उसी पवित्रता को एक माननीय के शब्दों ने भंग कर दिया। जिस जगह पर मर्यादा का मान हर धर्मों को अपनी शान माना जाता है, उसी जगह पर ऐसे शब्द बोले गए जिसे कोई भी नहीं सुन सकेगा और इसका खामियाजा भी उन्हें भुगतना पड़ेगा। दरअसल हम आपको पूरा माजरा बताते हैं। 21 सितंबर का विशेष सत्र वो दिन था। उस सत्र के दौरान लोकसभा में कुछ ऐसा हुआ जिसकी मिसाल भारतीय संसदीय इतिहास में शायद ही दी जाएगी। बात उस वक्त की है जब लोकसभा में चंद्रयान 3 मिशन पर चर्चा चल रही थी। चर्चा के दौरान अक्सर पक्ष विपक्ष में तकरार भी दिखती है, लेकिन ये तकरार उस वक्त विवाद बन गया जब विपक्ष के नेता को गालियां दी गई। जी हां, बीजेपी के सांसद रमेश बिदूड़ी ने बसपा सांसद दानिश अली के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की और बहस के दौरान टोकने पर बिदूड़ी ने दानिश अली को उग्रवादी और आतंकवादी तक कह दिया। ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जो शायद हम भी आपको ना कह सकेंगे। कार्यवाही के दौरान रमेश बिदूड़ी ने दानिश अली के लिए उग्रवादी, आतंकवादी जैसे और कई अभद्र शब्दों का प्रयोग किया। इन शब्दों के प्रयोग होने के बाद संसद में बवाल हो गया। इतना ही नहीं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी लोकसभा में इस बात को लेकर खेद जताया और उसके बाद सपा सांसद ने अपनी न्याय की मांग करते हुए इस्तीफा देने तक की बात कह दी। दानिश अली ने कहा कि सरकार ने पिछले ही सत्र में विपक्ष के नेता को छोटी सी बात के लिए निलंबित करवा दिया था, जबकि बिदूड़ी तो गालियां दे रहे हैं। जिसके बाद बीजेपी एक्शन में आ गई। बीजेपी ने उन्हें शो कॉज नोटिस जारी कर जवाब मांगा। साथ ही लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी बिदूड़ी से बात की। उन्होंने रमेश बिदूड़ी के मामले को गंभीरता से लेते हुए नाराजगी जताते हुए उन्हें चेतावनी भी दे दी है कि अपने भाषाओं को कंट्रोल में रखें, भाषाओं की मर्यादा का ध्यान जरूर रखें। एक तरफ विपक्ष ने पीएम पर आरोप लगाते हुए उन्हें जिम्मेदार ठहराया। हर ओर सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से ही इन तरह के शब्दों का इस्तेमाल संसद में किया गया है। तो दूसरी तरफ बीजेपी ने सांसद की इस करतूत को बर्दाश्त न करने का फैसला लिया है। अभी एक्शन कब लिया जाता है इसका इंतजार सबको है। खबर यह भी है कि माननीय को जल्द ही बीजेपी सस्पेंड भी कर सकती है, क्योंकि बीजेपी का एक फैसला विपक्ष को बड़ा मौका या फिर बड़ी विफलता दे सकता है।